Good morning to all students. So in last class I was discussing with you CT Unit 6 teaching methods. Okay, so I discussed objectives of teaching methods, principles for selecting teaching methods, and the approaches of teaching methods and classification of teaching methods. Okay, so what we have seen is a lecture method, demonstration method, and discussion method. Okay, so today's topic will be simulation and macro teaching, and the last is programmed instruction. Okay, so first method is simulation. Okay, so what do you mean by simulation? Okay, so simulation is an act of imitation. Okay, so imitation means copy, मीन्स कि हम यहाँ पे किसी भी एक्टिविटीज़ को कैसे लर्न कराई जाती है, बाय इमिटेट करके, मीन्स कॉपी करके. ठीक है, जैसे हम क्लिनिकल एरियाज़ में होता है, हम अब किसी भी स्किल को कैसे हम लर्न करते हैं, अपने बिहेवियर में हम लाते हैं, कैसे हम अपने सीनियर्स को वहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं, या फिर अदर जो मेडिकल स्टाफ होता है उसको हम वहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे हम भी उसको लर्न करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, तो सेम सिमुलेशन मेथड यहाँ पे, सिमुलेशन मेथड जो टीचिंग मेथड है ये इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है. सो अर्लियर इसे हम टीचर ट्रेनिंग मेथड भी इसको बोलते थे. मीन्स कि टीचर ट्रेनिंग मेथड मीन्स इसको टीचर ट्रेनिंग मेथड में इसको पहले यूज़ में ले लाते थे, जिसमें कि टीचर के बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करने के लिए और इम्प्रूवमेंट आने के लिए टीचिंग मेथड्स में इसको यूज़ करते थे. ठीक है, सो जनरल मीनिंग हमने जैसे इसको हमने देख ली. सो सिमुलेशन इज़ अ कंट्रोल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियलिटी. हम मतलब कि किसी भी प्रोसीजर को इन रियलिटी में परफॉर्म करने से पहले, मीन्स पेशेंट में परफॉर्म करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, जैसे क्लिनिकल एरियाज़ में हम रियल पेशेंट में परफॉर्म करने से पहले हम उसको जैसे फंडामेंटल लैब में उन स्किल्स को, प्रोसीजर्स को परफॉर्म करते हैं. ठीक है, तो सेम सिमुलेशन मेथड का भी यही प्रिंसिपल है. तो इसमें इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं. ठीक है, सिमुलेशन मेथड जैसे सेम है, जैसे क्लिनिकल प्रोसीजर्स को हम परफॉर्म करते हैं सेम ही है. जैसे फर्स्ट इस पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे सिचुएशन से इंट्रोड्यूस कराना है, देन सेकंड उसके बाद उससे रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, देन थर्ड उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ उन्होंने ऑब्जर्व करनी है उसके लिए हम उसको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, देन लास्ट उसके बाद एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स शीट में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलते हैं कि ये उन एक्टिविटीज़ को वहाँ पे प्रेजेंट करो. देन इसके बाद है स्टेप्स इन सिमुलेटेड टीचिंग. सिमुलेटेड टीचिंग के स्टेप्स क्या है. द फर्स्ट इज सेलेक्टिंग पीपल्स टीचर्स. यहाँ पे पीपल्स टीचर मीन्स कि मैंने आपको बताया कि ये टीचर ट्रेनिंग मेथड्स भी थी, तो इसमें हम तो अगर टीचर्स को मेथड यूज़ करनी है, ठीक है, तो उस कैसे यूज़ करेंगे. फर्स्ट उनको एक सेलेक्ट करना होता है. ठीक है, सिलेक्ट मीन्स टीचर्स जो भी है, टीचर ट्रेनी है, उनको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे. देन इसके बाद में फिर सेलेक्ट करेंगे डिस्कसिंग स्किल्स. सेलेक्ट करने के बाद उनको स्किल्स को कि द फर्स्ट इज सेलेक्टिंग पीपल्स टीचर्स. तो सेलेक्टिंग पीपल टीचर मीन्स मैंने आपको बताया जैसे ये एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक होती है. ये टीचर ट्रेनीज जो होते हैं उनको ट्रेन करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं. जैसे सेम आपके लिए अगर मैं कॉन्टेक्स्ट में दूँ तो जैसे कि अगर आपको इन फ्यूचर एज अ टीचर आपने अगर टीच करना है, ठीक है, तो मीन्स कि ये आपके लिए भी ये मेथड क्या होगी, अप्लीकेबल होगी, क्योंकि आप इन फ्यूचर जब आप स्टूडेंट्स को टीच करोगे तो मीन्स कि यहाँ पे अभी आप क्या हो, आप भी ट्रेनीज़ हो. ठीक है, तो मीन्स कि आप तो उन टीचर ट्रेनीज़ को ट्रेन करने के लिए मेथड का बेसिकली इसको यूज़ किया गया था. तो द फर्स्ट यहाँ पे है सेलेक्टिंग पीपल्स टीचर. मीन्स कि जो टीचर पीपल्स टीचर यहाँ पे ट्रेनीज़ हैं, जो टीचर ट्रेनीज़ हैं, तो उनको हम सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, मीन्स 3-4 ऐसे सेलेक्ट कर ले. देन सेकंड इज़ सेलेक्टिंग एंड डिस्कसिंग स्किल. सेलेक्ट करने के बाद देन उसको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, देन कि व्हाट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म्ड एंड हाउ टू बी परफॉर्म, कैसे परफॉर्म करना है वो हमने डिसाइडिंग कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पे हमने प्रोसीजर्स को, स्किल्स को डिवाइड कर दिया. देन इसके बाद में हम डिसाइडिंग कंसिडरेशन मीन्स कि देन हु विल स्टार्ट द टॉपिक एंड हु विल कंक्लूड एंड हु विल डिफाइन दैट टॉपिक, ये हम पूरा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे. देन नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिसाइडिंग प्रोसीजर ऑफ इवेल्युएशन. ठीक है, मीन्स कि
प्रोसीजर्स को हमने डिवाइड कर लिए, देन उसके कंसिक्वेंसेस जो भी हैं हम उसको हमने बता दिए हैं, ठीक है, ट्रेनिंग्स को। देन उसके बाद में यहाँ पे क्या है, द नेक्स्ट स्टेप होता है वहाँ पे इवैल्यूएशन प्रोसीजर के बारे में डिसाइड करके उन्हें बताने की डेटा इस मेथड से कलेक्ट करना है। देन उसके बाद इवैल्यूएशन के लिए आपने ये रिकॉर्ड बनाना है, तो ये सब हमने एक्सप्लेन कर लिया। देन कंडक्टिंग प्रैक्टिस सेशन, अब प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पे हम कंडक्ट करेंगे, मीन्स कि प्रैक्टिस सेशन हम इस डिवाइड करने के बाद इस बेस पे करते हैं। तो प्रैक्टिस सेशन हम तभी कंडक्ट करते हैं, पहले हम ट्रेनिंग्स को फीडबैक देते हैं, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रैक्टिस को अगेन करते हैं, ठीक है, मीन्स उनको फीडबैक से उनकी लाइकिंग्स पता चल जाती है। देन उसके अकॉर्डिंग उन्हें परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं। देन लास्ट इज़ प्रिपेयर टू चेंज द प्रोसीजर, अगर फीडबैक के बाद अगर उनके कोई प्रोसीजर में कोई लाइकिंग्स थी, देन उसके बाद वो अपने प्रोसीजर को चेंज कर सकते हैं, देन अगेन उसको वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये इसके बेसिक स्टेप्स हैं सिमुलेटेड टीचिंग के, किस तरीके से टीचर ट्रेनिंग्स को के लिए ये मेथड बहुत बेनिफिशियल होती है, वो अपने बिहेवियर को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, देन इसके लास्ट इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो सिमुलेटेड टीचिंग इज़ अ डिवाइस फॉर मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, ठीक है, इससे टीचर मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट्स को। देन सेकंड है, इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स टीचर्स टू स्टडी एंड एनालाइज क्रिटिकल टीचिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये टीचर ट्रेनीज जो होते हैं, स्टूडेंट टीचर्स मीन्स यहाँ पे है टीचर ट्रेनीज, ठीक है, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो स्टडी करने और क्रिटिकल जो टीचिंग प्रॉब्लम्स होती है उनको एनालाइज कर सकते हैं अपने ट्रेनिंग पीरियड में ही, ठीक है। सो बिफोर रियल लाइफ में, मीन्स कि रियल कैरियर में जब वो ट्रेनिंग में आएंगे टीचिंग में, तो उससे पहले ही वो क्या कर सकते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। सो सिमुलेशन एस्टेब्लिशेस अ लिंक बिटवीन थ्योरी एंड practice and participants recognize their own progress by various feedback methods। मैंने आपको बताया एक स्टेप था वहाँ पे फीडबैक उनको प्रोवाइड किया जाता है। Then last is simulated teaching serve as a social laboratory, they can exercise the social skill required, ठीक है, मीन्स कि सोशल स्किल उनको लर्न कर रहे हैं, सोसाइटी में आने के बाद उनको ये स्किल्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है, इन टीचिंग में। तो उससे पहले ही वो क्या कर सकते हैं, एक इसलिए इसको सोशल लेबोरेटरी भी यहाँ पे एज ए सोशल लेबोरेटरी वो सर्व करते हैं, ठीक है। देन इसका डिसएडवांटेज है, इसे टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इसमें बहुत स्टेप है, बहुत लंबा टाइम लगता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर बिगिनर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, नॉट यूज़फुल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स में हम इसको नहीं कर सकते हैं। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर एंड इट इज़ वेरी कॉस्टली। सो दिस वॉज द बेसिक concept of simulation teaching. Then the next is micro teaching. सो जिसे मैं आपको बता रही थी, ये इससे पहले मैंने आपको सिमुलेशन बताया, तो वो भी एक टीचर ट्रेनिंग मेथड ही होती है। तो सेम माइक्रो टीचिंग भी सेम ही यही है कि मीन्स को स्पेशली जो होता है यूज़ करते हैं टीचर इन अपने प्री सर्विस एजुकेशन में, ठीक है। प्री सर्विस एजुकेशन मीन्स जब वो ट्रेनिंग पीरियड्स में होते हैं तब इसको यूज़ करते हैं टू ट्रेन दैम सिस्टमेटिकली बाय अलाउिंग दैम टू एक्सपेरिमेंट मेन टीचर बिहेवियर, ठीक है। मेन टीचर बिहेवियर को बिहेवियर मानने से पहले वो अपने पे ही एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करना मीन्स कि वो अपनी स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव करते हैं। So micro teaching is a scale down teaching which we reduces the complexities of actual classroom in terms of size of the class, duration of lesson and range of activities, teaching a single topic and practicing one skill at a time, ठीक है। माइक्रो टीचर, माइक्रो मीन्स स्मॉल, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मीन्स कि एक स्किल को एक टाइम में लर्न करते हैं, ठीक है। सो जो प्री सर्विस एजुकेशन में जो टीचर्स होते हैं, जो ट्रेनिंग पीरियड्स में होते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है, जिससे वो अपने जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है एक्चुअल क्लासरूम में आने के बाद, ठीक है, मीन्स कि वो एक क्लासरूम की जैसे स्ट्रेंथ होती है 50-60, तो 50-60 में उस क्लासरूम को अटेंड करने से पहले वो एक माइक्रो जो क्लास होती है उसमें ही अपने स्किल्स को परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें साइज़ छोटा होगा। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के टीचिंग मेथड के, इट इज़ अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है, सेम है। सो इट इज़ अ माइक्रो इन द सेंस दैट इट स्केल्स डाउन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्चुअल रियल टीचिंग। स्केल डाउन मीन्स इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपनी जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है टीचिंग में उसको कम कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट आउट ऑफ कंटेंट, अ सिंगल कंटेंट इज टेकन अप एट अ टाइम, जैसे आउट ऑफ पूरा कंटेंट ना लेके एक सिंगल कॉन्सेप्ट को यहाँ पे वो समझाएंगे। देन ओनली वन स्किल इज प्रैक्टिस एट अ टाइम, साइज ऑफ द क्लास इज रिड्यूस टू 5 to 10 minutes। नॉर्मली क्लास की टाइमिंग 30 to 40 होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होगी, माइक्रो टीचिंग है तो 5 to 10 स्टूडेंट्स होंगी, देन टाइमिंग भी ऐसी होगी 5 to 10 minutes, ओके। Then the next it is highly individualized training device,
ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड इसलिए क्योंकि इसमें एक सिंगल जो टीचर ट्रेनी है वो अपनी स्किल्स को यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं उसको रिड्यूस कर रहा है। देन फीडबैक इज़ प्रोवाइडेड इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लेसन। एक लेसन कंप्लीट होने के बाद में उसको फीडबैक प्रोवाइड होता है, जैसे सेम प्रेजेंटेशन में होता है। ठीक है, सो प्रेजेंटेशन मेथड्स क्यों यूज़ करते हैं मीन्स टीचिंग में, वो इसलिए होती है कि जिससे कि इन फ्यूचर आप अगर एज अ टीचर सोसाइटी में जा रहे हो, ठीक है, क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो उससे क्या होगा, आप लर्निंग की जो भी लैकिंग्स होंगी आपकी टीचिंग की, वो सब आप क्या कर सकते हो, ट्रेनिंग टाइम में कम कर सकते हो। सो इट इज़ अ डिवाइस फॉर प्रिपेयरिंग इफेक्टिव टीचर्स। द यूज़ ऑफ वीडियो टेप और CCTV मेक्स द ऑब्जर्वेशन वेरी ऑब्जेक्टिव एंड द सिलेक्शन ऑफ वन स्किल एट अ टाइम, मास्टरी ओवर डिफरेंट टीचिंग स्किल्स, ये इसके अब वो करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, जैसे ये इसका एक साइकिल है, जैसे हम प्लान करते हैं। देन टीचिंग होगी 6 मिनट्स, देन फीडबैक प्रोवाइड करेंगे 6 मिनट, देन फीडबैक के बाद में जो भी लैकिंग्स थी वो हमें वो जो भी वहाँ पे है बताए, उसके बाद रिप्लान करने या वो जो भी टीचर ट्रेनिंग है वो अपनी एक्टिविटीज़ को रिप्लान करेंगे। देन उसके बाद रीटीचिंग होगी। मीन्स कि इस तरीके से क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी स्किल डाउन हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम हो रही है। ठीक है, देन फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग के फेजेस है। फर्स्ट इज़ नॉलेज एक्विजिशन फेज। नॉलेज एक्विजिशन फेज में जिसमें क्या करेगा टीचर्स ट्रेनिंग, अपनी नॉलेज को यहाँ पे अपग्रेड करना है। ठीक है, जो भी टॉपिक है उसको यहाँ प्रिपेयर करना है। देन स्किल एक्विजिशन फेज में अब स्किल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है, इन क्लासरूम में। देन ट्रांसफ़र फेज में अब जो भी स्किल उसने परफॉर्म किया वो अपनी जो भी टीचिंग है उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। ओके, सो इन ट्रांसफ़र फेज़ में जैसे मैंने आपको बताया वो अब अपनी नॉलेज को स्टूडेंट्स पे ट्रांसफ़र कर रहा है। लेकिन अब जो यहाँ पे क्लासरूम का साइज होगा वो मेन जो रियल साइज होता है क्लास का वो होगा रियल सेटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे नॉलेज जो 3 फेजेस हैं, जो फर्स्ट और सेकंड थे, नॉलेज एक्विजिशन फेज़ एंड स्किल एक्विजिशन फेज़, इन दोनों फेज़ में क्या कर रहा है, जो टीचर ट्रेनी है वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करके और जो भी फीडबैक है अकॉर्डिंग उसको जो भी इम्प्रूवमेंट था वो कंप्लीट करने के बाद में अब वो रियल जो क्लासरूम सेटिंग होती है और जो टाइमिंग होती है रियल क्लास की उसमें परफॉर्म कर रहा है अपनी स्किल्स को। ठीक है, देन नेक्स्ट इज़ अब इस मेथड के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या हैं। द फर्स्ट मेरिट है कि इट इज़ एन इफेक्टिव डिवाइस फॉर मॉडिफाइंग द बिहेवियर ऑफ द टीचर अंडर ट्रेनिंग। ठीक है, देन सेकंड, इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज टाइप ऑफ टीचर ट्रेनिंग। ओके, देन इट इज़ यूजफुल फॉर डेवलपिंग एफिशिएंसी इन प्री सर्विस एंड इन सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में। ठीक है, उनके लिए बहुत अच्छी मेथड है। इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्चुअल क्लासरूम टीचिंग, close supervision is possible, and it develops a lot of confidence in the teachers and it helps in acquiring various types of skill. Then इसके demerits है, it is very costly device, it wastes a lot of time of the students, it provides opportunities for developing only a few skills, but in reality teaching requires more than these skills. It disturbs the existing timetable. In 5 to 10 minutes a very small content is presented which separates or breaks the lesson. सो इसके ये मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं। वो स्टूडेंट जो टीचर ट्रेनी है उसके लिए क्या इसके एडवांटेजेस है, और जो स्टूडेंट जो जिसमें वो परफॉर्म कर रहा है जिस क्लास में उसके लिए भी उसके कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो ये 2 मेथड्स जो थी सिमुलेशन एंड माइक्रो टीचिंग, दोनों ही टीचर ट्रेनिंग मेथड्स भी इसको बोलते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि मेनली जो टीचर्स होते हैं वो अपनी जब प्री सर्विस एजुकेशन में या फिर प्री सर्विस ट्रेनिंग टाइम में होते हैं तो अपनी स्किल्स को यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं। देन द नेक्स्ट इज प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। सो प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन मेथड जो होती है वो मेनली वो ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं जो कि डिस्टेंस कोर्सेज को कंडक्ट कराती हैं। ठीक है, जैसे वो ऑनलाइन कोर्सेज जो कंडक्ट होते हैं या फिर जिसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स को रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं करनी होती हैं, तो उस सेटिंग में ये मेथड यूज़ करते हैं प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सो दिस टेक्निक वॉज मेनली प्रपोज्ड बाय B.F. Skinner in 1958. So programmed learning is a sequence of small steps of instructional material. In this, student is active and moves at his own pace and is provided with immediate knowledge of results. It moves the student from simple concept to complex concepts, principles and understanding. ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स वो अपनी ओन पेस से क्या कर सकता है, अपनी लर्निंग को उस यहाँ पे स्टूडेंट्स के अंडर में। ठीक है, मीन्स कि वो मूव करेगा सिंपल कॉन्सेप्ट से कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट की प्रिंसिपल्स और अंडरस्टैंडिंग जो भी हैं उस टीचिंग
कि उसके अकॉर्डिंग वो लर्न कर सकता है, ठीक है। देन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, तो फर्स्ट इज़ इट इज़ हाईली इंडिविजुअलाइज्ड एंड सिस्टमेटिक है, ठीक है, एंड दैट इज़ वन पर्सन लर्न्स एट अ टाइम। देन सेकेंड इज़ ईच स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस इज़ फॉलोड लॉजिकली। द स्टूडेंट मेक प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो इस मेथड्स का यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड्स का, जिसमें ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो भी पूरा टीचिंग कोर्स है, ठीक है, जो सिलेबस होता है उसको डिवाइड करते हैं। देन उसके बाद वीकली वो 2 क्लासेस लेंगे या फिर 3 क्लासेस यहाँ पे स्टूडेंट्स को अलॉट कर देते हैं। देन उसके अकॉर्डिंग वो जो भी कोर्स है उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे एक सिंगल स्टूडेंट लर्न कर रहा है एक टाइम में। देन उसके बाद देयर इज़ प्रोविज़न फॉर चेकिंग ऑफ स्टूडेंट्स आंसर इमीडिएटली। देन इसका अकॉर्डिंग उनको वहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं ऑनलाइन। देन उसके बाद इफ़ द आंसर इज रॉन्ग द स्टूडेंट कम टू नो अबाउट द एरर एंड वाई इट इज़ सो। ऑनलाइन ही उनको यहाँ पे फीडबैक दिया जाता है। द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी एक्टिव एट ईच स्टेप, that way they can be readily observed, checked and effectively controlled. It maximizes the rate and depth of learning, fosters understanding and enhance the motivation of the students. Self administrative है, teachers act as a guide and helper. The student matter is presented in small step, ठीक है। तो ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो मेथड्स होती है ये किस वे से यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच कराई जाती है। देन द नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोग्राम लर्निंग या प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो लर्निंग है इसके क्या प्रिंसिपल थे। फर्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्मॉल स्टेप, मीन्स की लर्निंग जो भी टीचिंग है वो स्मॉल स्टेप में यहाँ पे कंडक्ट करते हैं, ठीक, ओके। देन नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव रिस्पॉन्डिंग, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है एक्टिवली यहाँ पे रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इमीडिएट रीइंफोर्समेंट। इमीडिएट रीइंफोर्समेंट मीन्स जो भी उनके अगर उनको क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के बाद ऑनलाइन क्वेश्चंस प्रोवाइड करने के बाद जो भी उनकी एरर्स होते हैं, रॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनको इमीडिएट फीडबैक इमीडिएटली रिस्पॉन्ड क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करते हैं, ठीक है। मीन्स कि उनको करेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग, इस प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ पेसिंग मीन्स यहाँ पे स्टूडेंट अपनी ओन पेस से अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इवेल्यूशन, यहाँ पे स्टूडेंट्स का टाइम टू टाइम क्या होता है, इवेल्यूशन होते रहता है। सो ये मैथ्स तो 3 मेथड्स यहाँ पे हमने देखी, सिमुलेशन एंड सिमुलेशन, माइक्रो टीचिंग एंड प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ओके। So in next class we will see seminar and workshop and panel symposium and role play. Okay, thank you.